हूं और कहे हम मनमानी करेंगे, कैसे कर पाओगे? आप प्रधानमंत्री के बेटा हो तो क्या है, उससे बड़ा प्रधानमंत्री एक बैठा है, वो जब उसका फैसला देर में होता है लेकिन फिर होता है ऐसा, फिर नहीं आप समझ पाएंगे। आप गलत काम करते हो वहां पर भी परमात्मा है, आप धर्म का काम करते हो वहां पर भी मौजूद है। बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, क्या लिखा है कोठी में, आप कैमरे की नजर, हम कहे वाह आप तो चित्र लिखे हो, आप कैमरे की नजर में हो। हमने कहा आज तो ये आधुनिक व्यवस्था है कैमरे की, लेकिन परमपिता परमात्मा का कैमरा बहुत पहले से फिट है, हर जगह पर फिट है। चाहे अंधेरे में जाओ, जो कैमरा अंधेरे में नहीं काम कर पाएंगे। 101 रुपए का दान सत्यदेव भाई महाराज जी अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और नाम भी कितना बढ़िया, सत्यदेव। वाह भाई, जय हो महाराज जी। प्रसाद लीजिए, अभिनंदन। तो आपने देखा होगा लिखा है आप कैमरे की नजर में हो, तो परमपिता परमात्मा का कैमरा बहुत पहले से लगा है, वो हर जगह फिट है भैया। हम अंधेरे में भी अगर गलत काम करते हैं, हम अंदर से ये मानते हैं कि हमें कोई देख नहीं पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन भगवान का कैमरा होनो लोगों फिट करता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, अब हम कथा सुना रहे तो हम क्या, हम हो या आप हो, अब कथा सुना रहे हैं तो क्या, फैसला सबके लिए बराबर है। चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति हो, हिसाब बराबर है भैया, हिसाब बराबर होना है। तो इसलिए ये कुबेर के बेटे थे, धन का मालिक कुबेर, और ये धन के मालिक के बेटा थे, इसलिए अहम रूपी चश्मा इनकी आंखों पर लगा था कि हम तो धन के मालिक के बेटा, हमें चिंता ही क्या, मनमानी करिए क्या करें। एक बार गंगा स्नान करने चले दोनों, लेकिन चले कैसे, शराब पीकर नशा। अरे नशा में आप कथा सुनो, नशा करके आप यज्ञ हवन करो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है भैया। इसलिए ये धर्म कार्य होता है। देखिए धर्म की आड़ लेकर यदि गलत काम आप करेंगे तो फैसला बहुत बुरा होगा, ये भी आप समझ लो। अब धर्म की आड़ लिए हैं आप, गलत काम आप कर रहे हो, अंजाम भयानक होगा, आप समझ नहीं पाओगे। ये दोनों जा रहे हैं, ये तो खाली प्रसंग लिखा है भागवत में, पर हमें क्या करना है, क्या करना है। आप गंगा नहाने भी जाइए तो निर्मल भाव से जाइए, मन से जाइए। भागवत पंडाल में भी आप आइए तो आप कैसे आइए, अपने कल्याण के लिए आइए। आज कथाएं तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन फिर फायदा क्या है, तो कल्याण के लिए कथा सुनिए, मनोरंजन के लिए नहीं। कि मनोरंजन का साधन नहीं है कि चलो थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया जाए। ये पंडाल जहां आप बैठे हो, ये भगवान के मिलने की भक्ति आप कर रहे हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान के पाने की भक्ति हो रही है, ये कोई साधारण पंडाल नहीं है जहां बैठे हो। और फिर इस ऐसे पंडाल में ऐसी चर्चा को अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ समझकर सुनता है, अंजाम भयानक हो जाएगा। ये नशे में गंगा नहाए, नारद बाबा निकले उधर से, नारद को बड़ा खराब लगा, नारद ने श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, अरे नालायको, ये क्या करते हो, शराब पीकर गंगा स्नान बना रहे हो, जाओ गंगा स्नान मत कीजिए और तुम पेड़ बन जाओगे, ये श्राप है मेरा। श्राप मिलते ही आंख पर जो घमंड रूपी चश्मा लगा था वो निकल गया, दोनों चरणों में गिर गए, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, हम जान नहीं पाए, हमें इस बात का घमंड था कि हम तो धन के मालिक के बेटा हैं, हमें चिंता क्या, हमसे क्या कोई कहेगा, लेकिन आज आपने श्राप दे दिया महाराज, हमारा अहम तोड़ दिया है, अब कुछ कीजिए। नारद बोले देखिए 3 चीजें जाने के बाद वापस नहीं आती। शरीर में निकली हुई जीव आत्मा फिर दोबारा इस शरीर के अंदर नहीं आने वाली। तो परमात्मा ने आपको ये दिव्य शरीर दिया है मनुष्य का, ये बहुत दिव्य शरीर है, और इसको अगर आप जी नहीं पाए, बर्बाद करते रहे,
तो भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा और नाराज होकर कहेगा जाओ इसे दोबारा फिर अलीपुर में भेजिए, इसको अलीपुर में फिर भेजिए दोबारा। एक बार मैंने मनुष्य बनाकर भेजा कि कुछ नहीं कर पाया, अब दोबारा इसे भैंसा बनाकर भेजो और अलीपुर में भेजना, बना देना भैंसा। देखो भाई, इसलिए भगवान कहते हैं, तो आज दोनों कहते सरकार कुछ कीजिए। नारद कहते शरीर से निकली जीव आत्मा दोबारा शरीर के अंदर नहीं आएगी और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता और हाथों से गया हुआ समय फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। भाग दौड़ कितनी भी हम आप लोग कर लें, एक बात समझ लीजिए, भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं, और समय किसी का इंतजार करेगा नहीं भैया। जो भाग्य में लिखा है, देखो ये तो सब पहले लिखा कर आते हैं। अगर कैंसर बनना है तो कतई तुम नशा न करो, बिल्कुल नशा त्याग कीजिए, बिल्कुल नशा ना कीजिए। अगर लिखा है तो बनेगा जरूर, बचा नहीं पाएगा। और हम देखे हैं बहुत नशा करने वाले, उनका जीवन बीत जाता है, कुछ भी नहीं बनता। जो लिखा ही नहीं है तो बनेगा क्या? आपके बेटे के भाग्य में सरकारी नौकरी लिखी है, आप भले ही गंगा ना नहा पाओ, मंदिर ना जा पाओ, नौकरी पक्की। और नहीं लिखी है, चाहे रोज गंगा नहाओ, चाहे मंदिर में जाओ, नहीं मिलने वाली। क्यों? पहले बनती है तकदीरें और फिर बनता है शरीर। शरीर तो बाद में बनता है, तकदीर पहले ही बन जाती है। इसलिए नारद ने कहा जाओ, अगर क्षमा मांगते हो तो इतना कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण भगवान के हाथों हो जाएगा। पेड़ तो बनोगे पर भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आज वही भगवान ने दोनों का कल्याण किया, जो पेड़ पुरुष बनकर भगवान के चरणों में गिर गए, बार बार क्षमा मांगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बैठो दद्दा भाई, अभिनंदन है। तो भैया अब कल्याण हो गया। इसके बाद में भगवान ने कालिया नाग के अहम को तोड़ा था। कालिया नाग को मारा नहीं था काली दह में जाकर, खाली उसका अहम तोड़ा था। भगवान का पहला काम है अहम को तोड़ना। देखिए, और आध्यात्मिक चर्चा है, कालिया नाग क्या है? अज्ञान। भगवान क्या थे? ज्ञान। ज्ञान जब अज्ञान को मारता है तो अहम रूपी रक्त बाहर निकल जाता है। भगवान ज्ञान, कालिया नाग अज्ञान। तो ज्ञान रूपी भगवान जब पहुंचे तो कालिया नाग का अहम तोड़ दिया और कहा अब तुम यहाँ से जाइए, कहा रमणक द्वीप पर, वहां रहिए। भगवान ने वहां का जल बढ़िया बनाया, विषैला हो गया था, वहां का वातावरण भी शुद्ध किया, पावन बना दिया और कहा अब तुम यहां से जाइए। कालिया नाग रमणक द्वीप पर चला गया, वहीं पर रहने लगा। तो कालिया नाग को मारा नहीं, उसका अहम तोड़ा। इसके बाद आती है वृंदावन धाम की लीला। अब भगवान समस्त लीलाएं वृंदावन में करेंगे। अब गोकुल से वृंदावन भगवान आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। तो हम विचार करते हैं भैया, आप लोग थोड़ा बोल लीजिए। भगवान ग्वाल वालों के साथ गौओं को भी साथ लिए जा रहे हैं। अब लीला वृंदावन में करेंगे। हमारे यहाँ 12 वन हैं, वृंदावन, भांडीर वन, निधि वन, आनंद वन आदि आदि 12 वन। और वृंदावन का बड़ा सुंदर अर्थ भी है भागवत में। वृंदावन के 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ। पहला अर्थ है वृंदावन। वृंदा माने भक्ति, वन माने जंगल, जहां चारों तरफ से भक्ति की लहर आ रही हो, वो क्या है? वृंदावन। इस समय अलीपुर वृंदावन, जिधर जाओ भक्ति की आवाज, भक्ति की लहर, तो वृंदावन। जहां सरिताओं से, कंदराओं से, गुफाओं से, हवाओं से भक्ति झरझरित हो रही हो, भक्ति की आवाज आ रही हो,
तो वो क्या है? वृंदावन। तो वृंदा नाम भक्ति का वन माने जंगल, भक्ति। और दूसरा अर्थ है वृंदा नाम है तुलसी का, वन माने है जंगल, जहाँ तुलसी के पेड़ ज्यादा हो वही वृंदावन आप समझ लो। हाँ, वही वृंदावन। तो भगवान चल रहे हैं वृंदावन में, अब वही लीला करेंगे। वहां पर बकासुर का वध करेंगे, अघासुर को मारेंगे और गोवर्धन पूजन भी कराएंगे। भैया आप सुनेंगे हमारे गुरु भगवान के द्वारा। आइए ये कीर्तन बोलिए, फिर विश्राम करते हैं। आगे गुरु भगवान के द्वारा चर्चाएं आप सुनेंगे। अब पुनः रात में फिर हम आपकी सेवा करेंगे। भैया जरा चलकर वृंदावन देखो, जरा चलकर वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। वन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चलकर वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते जरा चल कर वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन में देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। और भैया नाम है जिनका, नाम है जिनका मुरली मनोहर, ओ नाम है जिनका मुरली मनोहर, वो तो यमुना किनारे मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, जय हो। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, जय हो भैया। श्याम झूला झूलाते जरा चलकर झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे भैया? जरा चलकर, जरा चलकर वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलकर वृंदावन में देखो, श्याम मुरली बजाते। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गाते हैं, सुना होगा आपने हमारे विनोद अग्रवाल जी, भजन सम्राट, बड़ा प्यारा भजन है उनका। न जी भर के देखा न कुछ बात की, और बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात, बड़ी
मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो है मोहन मुरारी, ओ चले आओ अब तो मोहन मुरारी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धन्यवाद। जय श्री राधे सीताराम।